नमस्कार। इलेक्ट्रॉनिक्स थर्ड ईयर EL 301 इस विषय में आज हम पढ़ेंगे पुश पुल एम्पलीफायर्स। पुश पुल एम्पलीफायर का सर्किट आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। पुश पुल एम्पलीफायर या पुश पुल प्रवर्धक में दो समान अथवा आइडेंटिकल ट्रांजिस्टर्स सिंगल स्टेज या एक स्तरीय व्यवस्था के रूप में कनेक्टेड होते हैं, संयोजित होते हैं। इसमें दो लूप होते हैं जिनमें ट्रांजिस्टर कलेक्टर करंट जो है वो विपरीत दिशा में प्रवाहित होती है तथा लोड में जाकर जुड़ जाती है। यहाँ जो ट्रांसफार्मर काम में लिया गया है सोर्स को सर्किट से कपल करने के लिए, वहाँ सेंटर टैपिंग यूज़ की गई है। सिमिलरली जो आउटपुट लोड से कनेक्ट करने के लिए जो ट्रांसफार्मर है वो भी सेंटर टैप्ड ट्रांसफार्मर काम में लिया गया है। इनपुट पर स्टेप अप ट्रांसफार्मर है और आउटपुट पर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। इन एम्पलीफायर्स की हाई आउटपुट और हाई एफिशिएंसी की प्रॉपर्टी होती है, आप ऐसा कह सकते हैं। जब भी हमें हाई आउटपुट या हाई एफिशिएंसी की रिक्वायरमेंट होगी तब हम इस प्रकार के एम्पलीफायर्स को यूज़ करते हैं। पुश पुल एम्पलीफायर्स में इनपुट सिग्नल को एम्पलीफिकेशन से पहले दो अलग अलग संकेतों में विभाजित किया जाता है। यह दोनों संकेत बिल्कुल समान प्रकृति के होते हैं, बस इनमें फेज़ डिफरेंस होता है और वह होता है लगभग 180 डिग्री का। लगभग नहीं, एग्जैक्टली 180 डिग्री का फेज़ डिफरेंस होता है। इन सिग्नल्स में से प्रत्येक को प्रत्येक ट्रांजिस्टर के इनपुट पर या निवेश पर आरोपित किया जाता है, जैसा कि सर्किट में आप देख सकते हैं। V1 एंड V2, B1 और B2 और Q1 एंड Q2। तो Q1 ट्रांजिस्टर पे सिग्नल जा रहा है V1, Q2 पर जा रहा है V2। दोनों सिग्नल्स मैग्नीट्यूड बिल्कुल सेम रहेगा क्योंकि सेंटर टैपिंग यूज़ की गई है, इसलिए इनका फेज़ 180 डिग्री आउट ऑफ फेज़ होगा। इनका जो आउटपुट है वो भी 180 डिग्री आउट ऑफ फेज़ होता है। आउटपुट ट्रांजिस्टर को कलेक्टर सर्किट के साथ इस प्रकार से कनेक्ट किया जाता है कि यह दोनों ट्रांजिस्टर से प्राप्त करंट्स का योग करके निवेश की तुलना में एम्प्लीफाइड आउटपुट प्रदान करता है। एम्पलीफायर में जो आउटपुट है उसका मान पूरे इनपुट चक्र के दौरान होगा। बात करते हैं हम क्लास A पुश पुल एम्पलीफायर की और क्लास B पुश पुल एम्पलीफायर की। तो अभी हम बात करते हैं क्लास A पुश पुल एम्पलीफायर की। ये सर्किट जो स्क्रीन पर आपको दिख रहा है बेसिक पुश पुल एम्पलीफिकेशन का सर्किट है। यह क्लास A पुश पुल एम्पलीफायर का भी सर्किट है। क्योंकि क्लास A एम्पलीफायर्स में हमने पढ़ा था 0 से 360 डिग्री यानी पूरी साइकिल के लिए आउटपुट प्राप्त होता है। इस में दो ट्रांजिस्टर्स लगाए गए हैं और दोनों उत्सर्जक एक साथ जोड़े गए हैं। इस उत्सर्जक तथा द्वितीय ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली के मध्य सप्लाई VCC को जोड़ा गया है।
द्वितीय ट्रांसफार्मर में घेरों का अनुपात 2n1:n2 रखा जाता है ताकि लोड एम्पलीफायर के आउटपुट इम्पीडेंस के साथ मैच हो सके। इसका ऑपरेशन या कार्यप्रणाली हम देखें तो हम पाएंगे कि जब एक ट्रांजिस्टर की आधार धारा Q बिंदु यानी ऑपरेटिंग पॉइंट के सापेक्ष धनात्मक होती है, बेस करंट की यहाँ बात हो रही है, जो भी इनपुट होती है वो किसी भी ट्रांजिस्टर की बेस करंट यदि Q यानी ऑपरेटिंग पॉइंट के रिस्पेक्ट में पॉजिटिव है तो कलेक्टर करंट का मान बढ़ता है। इसी समय पर दूसरे ट्रांजिस्टर की बेस करंट कम होने के कारण कलेक्टर करंट में भी कमी आती है। जैसे ही IC1 बढ़ती है अर्थात पुल होती है, धारा IC2 घटती है। अतः इस एम्पलीफायर को पुश पुल कहते हैं, यानी कि IC1 जब पुल हो रही है तो IC2 पुश हो रही है, यानी बैक। पुश का मतलब होता है धक्का देना पीछे की तरफ, पुल का मतलब होता है खींचना आगे की तरफ। तो IC1 यदि बढ़ रही है तो इसका मतलब है कि वो पुल किया जा रहा है उसे, वो आगे की तरफ बढ़ रही है। IC2 यदि घट रही है तो अर्थात वो पुश हो रही है, उसे बैकवर्ड पुश किया जा रहा है। अतः इस प्रवर्धक को पुश पुल एम्पलीफायर कहते हैं। ये हमने पढ़ा क्लास A पुश पुल एम्पलीफायर। तो ये था क्लास A पुश पुल एम्पलीफायर का थियोरेटिकल पार्ट। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे आपके इस यूनिट का। ये यूनिट एक बार हम सिलेबस अंदर डालते हैं। ये 3.1 का यूनिट नंबर है 3 पावर एम्पलीफायर्स। हमने अभी जो पढ़ा है वो है 3.6 पुश पुल एम्पलीफायर्स। इसमें हमने एग्जाम्पल के तौर पर क्लास A पुश पुल एम्पलीफायर पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे कॉम्प्लीमेंट्री सिमेट्री पुश पुल, क्लास AB ऑपरेशन एंड क्रॉसओवर डिस्टॉर्शन एंड आइडिया ऑफ फेज इन्वर्टर, साथ ही साथ 3.4 एंड 3.3 भी। तो ये जो टॉपिक शेष हैं इन्हें हम आने वाले लेक्चर्स में कवर करेंगे। धन्यवाद।